हेलो एवरीवन। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि कंपनी अगर इशू करती है, इशू ऑफ शेयर्स एट पार करती है तो कैसे उसकी अकाउंटिंग करते हैं, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम करती है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करी जाती है। और लास्ट में हम पढ़ रहे थे कि अगर कंपनी क्या कहते हैं कोई शेयर पे पैसा मंगवाती है, अलॉटमेंट का पैसा मंगवाती है, कॉल का पैसा मंगवाती है, शेयर होल्डर उसे पे नहीं करता तो उस केस में क्या होता है कि कॉल्स इन एरियर्स अराइज हो जाते हैं। ठीक है, कॉल्स इन एरियर्स क्या होते हैं कि जब कंपनी कोई किसी कॉल पे या अलॉटमेंट पे पैसा मंगवाती है और जो शेयर होल्डर होते हैं उस अमाउंट को पे नहीं करते, उस वक्त हमारा कॉल्स इन एरियर्स अराइज हो जाते हैं। और इन कॉल्स इन एरियर्स पे शेयर होल्डर्स को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। ये ऑब्वियस ही बात है, अगर कंपनी ने तुम्हें शेयर इशू किए हैं, यू आर द शेयर होल्डर्स, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी आपके ऊपर पैसा ड्यू हो तो आप कंपनी को पैसा दें। आप मेंबर्स हैं, ठीक है। और अगर आप उस वक्त पैसा नहीं दे रहे हैं जब कंपनी को चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा ना। तो इंटरेस्ट लगता है अगर शेयर होल्डर्स कॉल्स इन एरियर करते हैं तो इंटरेस्ट कितना होता है, वो 10% पर एनम होता है, यानी एनुअली 10% चार्ज होता है जितना भी उनके ऊपर अमाउंट ड्यू था। ठीक है, यानी अगर मान लो कोई शेयर होल्डर एक्स है, उसके पास 10,000 शेयर हैं, वो भी जिसपे उन्होंने 4 पे नहीं दिए, तो यानी 10,000 शेयर 4 रुपए के 40 रुपए के हो गए, उस पर 10% उन्हें इंटरेस्ट चार्ज होगा कॉल्स इन एरियर का। ठीक है, और अगर कोई शेयर होल्डर कॉल इन एडवांस दे देता है, एक तो कॉल्स इन एरियर हो गया, दूसरा क्या होता है कॉल्स इन एडवांस। यानी अगर कभी कंपनी ने, मानो कंपनी 2 कॉल्स मंगवाने वाली थी, उसने एक ही कॉल मंगवाई और दूसरी कॉल का पैसा कुछ शेयर होल्डर्स ने खुद ही दे दिया, इन एडवांस दे दिया, कंपनी को एडवांस में दे दिया, तो उस पैसे को कंपनी एडवांस में ही रिकॉर्ड करती है। ऐसा नहीं है कि सेकेंड कॉल का पैसा तभी रिकॉर्ड कर लेगी, नहीं, उसे एडवांस में लेके चलती है एज अ लाइबिलिटी की तरह। ठीक है, और उस पे अब कंपनी ने जब एडवांस में पैसा लिया है तो कंपनी उस पर क्या देगी, इंटरेस्ट देगी। ठीक है, तो जिन जिन शेयर होल्डर्स ने एडवांस में पैसा दिया होता है, कंपनी उन्हें एडवांस में मतलब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पे करती है एट द 12% पर एनम। ठीक है, तो 12% उन्हें पर एनम क्या करती है, कॉल्स इन एडवांस पे करती है कंपनी, क्योंकि कंपनी को एडवांस में पैसा मिला तो अब कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर इंटरेस्ट पे करे। सो हर किसी को याद होगा कि हमने ये बैलेंस शीट बनाई थी, और इस बैलेंस शीट को जब हमने बनाया था तो उस वक्त हमने कुछ पॉइंट मार्क कराए थे कि हाँ, ये हम जब भी इसका रिस्पेक्टिव पॉइंट्स आएंगे हम इसे कवर करेंगे। तो हमने पेड अप समझा ही दिया कि पेड अप क्या होता है, जितना पैसा पे किया जाता है शेयर होल्डर्स के द्वारा एज अ पेड अप रिकॉर्ड, कंपनी उसे कैपिटल में रिकॉर्ड करती है, वो पेड अप होता है। और कॉल्ड अप वो होता है जितना कंपनी पैसा मंगवाती है, जितना कॉल्ड किया और जितना सब्सक्राइबर ने पे किया। ठीक है, और एक और हमने एक चीज़ मार्क करी थी, ये कॉल्स इन एरियर वाला पॉइंट हमने मार्क किया था यहाँ पे कि कॉल्स इन एरियर जब भी आएगा तब भी हम समझेंगे कॉल्स इन एरियर क्या होता है, वो पैसा जो कि शेयर होल्डर्स ने पे नहीं किया। तो हमने ये सब्सक्राइब वाले में क्यों डाला, क्योंकि जो पैसा नहीं पे किया वही तो नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा ना, तो कॉल्स इन एरियर उसे हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर रखा, तो ये भी हमने अब कवर कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो TS अग्रवाल है हमारे 12th के लिए, 12th की जो बुक्स है उसमें से कंपनी के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इन वीडियोस के थ्रू, वो सभी क्वेश्चंस करने के सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर सकते वीडियो में, आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी होगी, बट हम क्या कर सकते हैं कि वो क्वेश्चंस कर सकते हैं जो कि मोस्ट ऐसे क्वेश्चंस है जो कि सारी की सारी हमारी जो भी पॉइंट्स है कवर कर रहे हो। ठीक है, सो हम क्वेश्चन करते हैं चैप्टर नंबर 8 का क्वेश्चन नंबर 3, जो 112 पॉइंट पेज है ना, पेज नंबर दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो इसे फटाफट क्या करते हैं, रीड आउट करते हैं, देन हम इसे करके देखते हैं क्या कैसे होता है। ठीक है, तो निशांत कंपनी लिमिटेड है, हैज ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना है, ये 1 करोड़ है। ठीक है, उसकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 1 करोड़, डिवाइडेड इंटू 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100। इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल 25 लाख। यानी अब फटाफट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये हमें याद मतलब बाइफरकेट करते हैं। मतलब सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल कितनी कह रहा है, ये 1 करोड़, जो डिवाइडेड है इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। यानी इसके जो शेयर्स की बाइफरकेशन है, इसका हर एक शेयर कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। यानी अगर एक इक्विटी शेयर देखा जाए तो वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। तो 1 लाख शेयर 100 रुपए के कितने हो गए, 1 करोड़ हो गए। ठीक है, तो उस तरीके से इसकी ऑथराइज कैपिटल बन रही है। ठीक है, इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल 25 लाख। अब इसकी इशूड कैपिटल भी बता दी, हमें याद है बैलेंस, आप
याद होगा हम लोगों ने क्या कहते हैं बैलेंस शीट में पढ़ा था, तो नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले ऑथराइज होता है, देन इशूड होता है, देन सब्सक्राइब होता है। तो ऑथराइज और इशूड, ऑथराइज तो ऑलरेडी दिया होगा हमें, इशूड हमें बता देगा कि इतनी कैपिटल इशू कर रहा है, तो हमें पता चल जाएगा इशूड कैपिटल कितनी आ रही है। तो इसमें कितना बता रहा है, इशूड कैपिटल है 25 लाख। अब इस इशूड कैपिटल के थ्रू हमें समझ में आ जाना चाहिए कि हम कितने शेयर्स इशू करने वाले हैं। 25 लाख ये रुपीज में बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखा, यहाँ शेयर्स नहीं लिखा, यहाँ रुपीज लिखा है, यानी ये पूरा टोटल अमाउंट बता रहा है, टोटल शेयर्स नहीं बता रहा है। तो टोटल अमाउंट 25 लाख कैसे आ रहा होगा, जितने भी शेयर्स होंगे, यानी ये सारा का सारा शेयर का पैसा है, वो शेयर्स कितने रुपए के हैं, 100 रुपए, यानी ये 25 लाख 100 रुपए शेयर्स हैं। तो हमें पता चल जाएगा ना, एक मतलब ये कितने शेयर्स इशू कर रहा है, तो कितने शेयर्स इशू कर रहा है, ये 25,000 शेयर्स इशू कर रहा है, वो भी 100 रुपीज के, ठीक है। तो आराम से 25 लाख बन गया, ठीक है। इस तरीके से हमें पता चलता है कि एक शेयर कितने का है, जितना टोटल अमाउंट होता है डिवाइड कर दो 1 रुपए का शेयर, मतलब एक शेयर कितने रुपए का है, तो हमें पता चल जाएगा कितने शेयर्स इशू हो रहे हैं, ठीक है। तो इट फर्दर इशूड अ पब्लिक, इसने बाद में लिख भी दिया, देखो अगर ये क्वेश्चन नहीं भी लिखता तो भी हमें पता चल जाता, और इसने बाद में लिखा भी क्या है कि 25,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम। अब देखो प्रीमियम ऑफ 20% फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर, ठीक है। इसने लिख दिया है कि जो शेयर्स हैं वो 20 रुपए प्रीमियम पे हैं, ठीक है। अब ये 20 पे प्रीमियम का मतलब क्या है, ये 20% है, यानी 100 रुपए में अगर 20% देखा जाए तो कितना होता है, 20 रुपए, यानी जो प्रीमियम का पैसा है वो कितने रुपए हैं, 20 रुपए प्रीमियम का पैसा है, ठीक है, फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल एज अंडर। अब देखो ये जो लिखा है ना प्रीमियम, तो कई बार क्वेश्चन खुद स्पेसिफाई करता है कि हाँ हमारा प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है या अलॉटमेंट पे आ रहा है या कॉल पे आ रहा है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था। बट कई बार क्या होता है, क्वेश्चन हो जाता है साइलेंट, कुछ बोलता ही नहीं है कि एप्लीकेशन का पैसा, प्रीमियम का पैसा कहाँ आ रहा है, अलॉटमेंट पे आ रहा है, एप्लीकेशन पे आ रहा है या कॉल पे आ रहा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है, आप क्या एज्यूम करके चलते हैं कि वो एप्लीकेशन का पैसा कब आ रहा है, सॉरी प्रीमियम का पैसा कब आ रहा है, ठीक है, प्रीमियम का पैसा कब आ रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसने अपने इंस्टॉलमेंट कैसे बांटी है। तो सबसे पहले ऑन एप्लीकेशन 30 रुपीज मंगा रहा है, ऑन अलॉटमेंट 60 रुपीज मंगा रहा है। सो आपने देखा होगा 100 रुपए का शेयर 30 रुपए इधर गए, 60 रुपए इधर गए, यानी 90 रुपए तो इसने मंगा लिए, बचे 10 रुपए, ठीक है। अब ये 10 रुपए का मंगाने वाला ऑन कॉल बैलेंस अमाउंट, इसने लिख दिया कि जो कॉल पे आएगा वो बैलेंस अमाउंट आएगा 10 रुपए का, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है कि जितना भी इन्होंने शेयर इशू किया सारा का सारा सब्सक्राइब कर दिया गया बाय द एप्लीकेंट्स, जितने भी एप्लीकेंट्स थे सभी के सभी शेयर उन्होंने ले लिए, ठीक है, सब्सक्राइब हो गया, ठीक है। सब्सक्राइब का मतलब बताया था ना। एंड अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल एप्लीकेंट, और अलॉटमेंट कर दी गई सभी एप्लीकेंट्स को। मैंने जब एप्लीकेंट बताया था तब मैंने बताया था इस चीज को याद रखना कि एप्लीकेंट कौन होता है, अलॉटी कौन होता है। एप्लीकेंट वो होते हैं जिन्होंने शेयर्स अप्लाई किए होते हैं, ठीक है। तो अलॉट कर दिए गए उन सभी एप्लीकेंट्स को क्या कर दिया गया, शेयर अलॉट कर दिया गया, ठीक है। द कंपनी डिड नॉट मेक द कॉल ड्यूरिंग द ईयर। अब देखो लास्ट में क्या डाल दिया, इन्होंने कहा कि कंपनी ने कॉल मांगी ही नहीं पूरे साल, ठीक है। शो द कैपिटल, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी इन द बैलेंस शीट। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर बताना है कि कंपनी का कैसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन हमें पूरा समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन में है क्या, ठीक है। एक तो सबसे पहले इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर पूरा बता दिया, ऑथराइज इशूड का स्ट्रक्चर क्या है कैपिटल का, ठीक है। देन उसके बाद बताया प्रीमियम भी है 20 रुपए, बट ये नहीं बताया प्रीमियम मंगा कब रहे हैं। तब आपकी मर्जी है, आप इसे ऐसे एज्यूम करके लेके चलो कि प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है या अलॉटमेंट पे आ रहा है, या फिर ये भी एज्यूम कर सकते हो कि प्रीमियम का पैसा कॉल पे आएगा, और कॉल अभी आई नहीं है तो हम उसे एंट्री उसको अपने बैलेंस शीट में दिखाने वाले नहीं है, सिंपल, ठीक है। तो आप तीनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं कि बैलेंस शीट बना रहे हैं हम, ठीक है, बैलेंस शीट बना रहे हैं, निशांत की एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं। अब उसका फॉर्मेट हमने लिख दिया पर्टिकुलर्स, नोट्स टू अकाउंट्स एंड अमाउंट, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज। देन उसके बाद क्या था, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के बाद हमारा क्या था कि ये जो हमारा ये है फर्स्ट शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर कैपिटल। अब देखो, अब हम दोनों चीज लिख सकते हैं। अगर हम इसे सिक्योरिटी प्रीमियम लिखते हैं कि हमारा प्रीमियम का पैसा एप्लीकेशन पे आ रहा है या अलॉटमेंट पे आ रहा है, तो हम यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दिखाएंगे। बट अगर हम लेकर ये चलते हैं, अज्यूम ये करके चलते हैं कि हाँ हमारा कॉल, जो प्रीमियम का पैसा है वो कॉल पे आएगा और कॉल अभी मंगाई नहीं गई है, तो हम उसे रिजर्व एंड सरप्लस लिखे ही क्यों, ठीक है। तो उस वक्त हम इसे नहीं लिखेंगे, हमारी मर्जी है, हम अगर एज्यूम जैसे लेके चलेंगे वैसे हमें इसकी एंट्रीज करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं सबसे पहले शेयर कैपिटल, पूरा उसके नोट्स अकाउंट्स कैसे दिखाने वाले हैं, ठीक है।
तो हम अपने नोट्स टू अकाउंट में सबसे पहले लिखने वाले हैं ऑथराइज कैपिटल, कि हमारी ऑथराइज कैपिटल कैसी है। आप इसे नीचे भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि हमारे ऑथराइज कैपिटल के इन्होंने स्ट्रक्चर दिया था 1 लाख शेयर्स हैं, वो भी ₹100 ईच। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं 1 लाख इक्विटी शेयर्स, ऐसे ही लिखेंगे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो कितना हो गया 1 करोड़। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल इन्होंने लिखा था कि हमारी इशूड कैपिटल कितनी है, हमारी इशूड कैपिटल है 25,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, तो कितना हो गया 25 लाख। ठीक है, अब ये इसका टोटल हम यही लिखते चलेंगे। ठीक है, कि ये 1 करोड़ टोटल है इसका। ठीक है, और इसका हो जाएगा 25 लाख। ठीक है, ये हम साथ ही साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल, कि हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है। ठीक है, तो सब्सक्राइब में सबसे पहले आता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, एंड दूसरा आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या आएगा कि जो 25,000 शेयर्स हैं वो भी ₹100 ईच। ठीक है, वो ठीक है, तो इशूड हो गया। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में क्या कह रहा है कि सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप है। इस क्वेश्चन में हमने ध्यान से देखा था कि इस क्वेश्चन में एक चीज कह रहा है कि देखो इट हैज एग्जिस्टिंग इशूड एंड पेड अप कैपिटल, यानी जो कंपनी है उसकी इशूड एंड पेड अप कैपिटल 25 लाख है और फर्दर इशू कर रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया था, एक होता है इनिशियल इशू, एक होता है फर्दर इशू। इनिशियल इशू होता है जब कंपनी सबसे फर्स्ट टाइम क्या करती है, अपने शेयर्स को मार्केट में इशू करती है, पब्लिक को इशू करती है। और फर्दर इशू क्या करती है कि कंपनी फर्स्ट टाइम कर चुकी है, उसके बाद जब भी करेगी इशू वो फर्दर इशू ही माना जाता है। तो यानी कंपनी की ऑलरेडी 25 लाख इशूड कैपिटल है, यानी 25 लाख पहले से ही कंपनी की सब्सक्राइब्ड हो चुकी है। देन उसके बाद कंपनी फिर 25 लाख के कैपिटल ला रही है। 25 लाख कैसे, 25,000 इंटू 100 मैंने बताया था। ठीक है, तो कंपनी की सब्सक्राइब कैसे बनेगी, कंपनी की सब्सक्राइब उसी हिसाब से बनेगी। देखो कंपनी जो सबसे पहले सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कंपनी की क्या होगा 25,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच। ये अभी के नहीं है, ये अभी का नहीं है, जो ये एग्जिस्टिंग वाला है ना उसके लिए है ये। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि अगर ये एग्जिस्टिंग वाली बात नहीं लिखी होती ना, एग्जिस्टिंग वाली बात अगर ये नहीं लिखी होती तो हम ये फुल्ली पेड अप वाला कॉन्सेप्ट लिखते ही नहीं। सिर्फ हम क्या लिखते हैं कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये बट नॉट फुल्ली पेड अप क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसने 90 के 90 रुपए तो इसे मिल गए ना। 90 रुपए कैसे, इसके जो 30 रुपए थे इसके एप्लीकेशन के वो मिल गए, और अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया, इसमें लिखा हुआ है। बट 10 रुपए इसने मंगवाए नहीं तो 10 रुपए मिले नहीं। बट ये हमेशा नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा, क्योंकि कंपनी ने अभी 90 रुपए मंगवाए हैं और 90 मिले हैं। फुल्ली पेड अप नहीं है। पेड अप कब होते, जब इसे 100 के 100 रुपए मिल जाते हैं ना, तो ये फुल्ली पेड अप होता। ठीक है, बट ये अभी नॉट फुल्ली पेड अप में आएगा। 90 रुपीज कॉल्ड अप है, तो 25,000 शेयर इंटू 90 रुपीज 22,50,000। ठीक है, इतना आ रहा है हमारा। और ये जो 25,000 क्या है, ये एग्जिस्टिंग वाले के लिए है, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना इसमें। ये 25, ये 22 और ये 25, तो मिला के हो गया 47,50,000। और यही अमाउंट क्या करते हैं हमने बताया था ना, ये दोनों अमाउंट हम नहीं ले जाते हैं अपने हम उसमें ये दोनों अमाउंट नहीं ले जाते, बल्कि ये दोनों वाले अमाउंट ऐड करके हम ले जाते हैं। तो हमारे शेयर कैपिटल में जो अमाउंट होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, 47,50,000। ठीक है, ये हमारी बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। इस केस में हम स्पेशली लिखेंगे कि हमने क्या अज्यूम किया है। इट इज अज्यूम्ड दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इंक्लूडेड इन कॉल मनी। ठीक है, हम अजम्पशन ऊपर ही लिख देंगे या नीचे लिख देंगे, बस अच्छा होता है जब हम ऊपर लिख दें। ठीक है, ताकि जब कोई क्वेश्चन देखे तो उसे सीधा सबसे पहले अजम्पशन दिख जाए कि हमने अजम्पशन क्या लिया, देन उसकी अकॉर्डिंग ही वो क्वेश्चन को पढ़े और चेक करे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था, अब क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, कह रहा है गोपाल लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यानी अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसका जांच पड़ताल करेंगे कि क्वेश्चन में जो 50 लाख क्या दे रखा है रुपीज में। ठीक है, यानी ये शेयर्स में नहीं है। तो कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कैसी है, 50 लाख को अगर हम डिवाइड करें 100 रुपए से तो कितना आने वाला है 50,000। यानी कंपनी की जो शेयर्स हैं वो 50,000 शेयर्स हैं, वो भी 100 रुपए के। ठीक है, द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। ठीक है, कंपनी क्या करती है, पब्लिक से शेयर सब्सक्राइब करवाती है, यानी शेयर इशू करती है। पब्लिक अप्लाइड
फॉर 45,000 शेयर्स। यानी कंपनी सारे के सारे 50,000 के सारे शेयर्स क्या करती है, पब्लिक को इशू करती है, जिसमें से पब्लिक अप्लाइड मतलब अप्लाई किए गए शेयर्स, जो एप्लीकेशन अप्लाई की ओनली फॉर 45,000 शेयर्स, एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट्स। और 45,000 शेयर्स को अलॉट कर दिया गया। ऑल द शेयर्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड। कह रहे हैं कि सभी शेयर्स, सभी कॉल्स मंगवाई गई और ड्यूली रिसीव्ड हुई एक्सेप्ट द फाइनल कॉल। यानी फाइनल कॉल नहीं मिली इन्हें। कितने रुपए नहीं मिले फाइनल कॉल के? 20 रुपए नहीं मिले। यानी फाइनल कॉल 20 रुपए की है, जिसपे 20 रुपए पर शेयर ऑन 500 शेयर्स। ठीक है, यही मैं आप लोगों से बात कर रही थी कि कई बार क्या होता है कि जो फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल पूरी की पूरी कॉल मनी नहीं मिलती। और कई बार क्या होता है, कुछ ही ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं जो थोड़े खराब टाइप के होते हैं, जो पैसा टाइम पे देते ही नहीं है। ठीक है, तो उनकी वजह से क्या होता है, कंपनी को कॉल इन एरियर अराइज करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये 500 कोई शेयर होल्डर है जिसने 500 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उसने 20 रुपए नहीं दिए हैं, वो भी फाइनल कॉल के। ठीक है, अब यानी 45,000 शेयर्स जो हैं उसमें से सिर्फ 500 रुपए नहीं मिले। यानी मिले कितने होंगे बता सकते हैं आप? 44,500 के। यानी 44,500 शेयर्स पे क्या हुआ होगा, पैसा, सारा का सारा पैसा मिल गया होगा। सिर्फ 500 ऐसे शेयर्स हैं जिसपे 20 रुपए नहीं मिले। ठीक है, अब हम देखते हैं हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे। ठीक है, इसे अपने बैलेंस शीट में हमें दिखाना है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आप जानते हैं, ऑथराइज, इशूड एंड सब्सक्राइब, वो सारे हमें दिखाने हैं। ठीक है, सो देखो, तो सबसे पहला काम है कि हम फॉर्मेट बना लेने वाले हैं इस बैलेंस शीट में। ठीक है, उसके बाद हम इक्विटीज एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स एंड शेयर कैपिटल दिखा देने वाले हैं। रिजर्व सिक्योरिटी प्रीमियम का कोई केस ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं इसमें। ठीक है, और ऊपर से हमने सिर्फ क्या दिखाया था आप लोगों को, बैलेंस शीट में बताया था शेयर होल्डर्स फंड्स एंड शेयर कैपिटल। बट जैसे कि हमारी पार्टनरशिप में या ओपीसी की बैलेंस शीट में क्या होता है, एक साइड लाइबिलिटीज, एक साइड एसेट्स होते हैं, तो सेम ऐसे ही हमारी बैलेंस शीट में भी होता है। एक साइड इक्विटी एंड लाइबिलिटी होती है, दूसरी साइड हमारी एसेट्स होती है। एसेट्स के अंदर हम पढ़ेंगे नॉन करंट, करंट एसेट्स होते हैं। बट अभी हमें फिलहाल इस चैप्टर में सिर्फ करंट एसेट्स को दिखाना है। कहीं पे क्वेश्चन बोले करंट एसेट्स में क्या दिखाना है हमें, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कि हमारा कैश एट बैंक या कैश इन हैंड, ये सब इंक्लूड करता है। तो ठीक है, अपने बैलेंस शीट में हमें इस चीज को भी, अगर हमारा क्वेश्चन बोलता है कि आप पूरी बैलेंस शीट दिखाओ, तो हमें ऐसे करंट एसेट्स को भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कहा गया है कि बैलेंस शीट को बनाओ, तो हम इसमें करंट एसेट्स को भी दिखा रहे हैं। करंट एसेट्स हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखेंगे हम। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होगा, वही जो कैश एट बैंक, यानी जो हम जनरल एंट्रीज पास करते हैं ना कि हमें पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट करते हैं, तो सारा पैसा जोड़ के जो आता है ना, वो यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। ठीक है, क्योंकि सारा सब कुछ नोट्स टू अकाउंट्स में ही होने वाला होता है। सो नोट्स टू अकाउंट्स में हम देखते हैं। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स बनाने वाले हैं। शेयर कैपिटल में इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ था कि कंपनी के ऑथराइज शेयर कैपिटल कैसे है। 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, वो भी ₹100 ईच के। ठीक है, तो कितने हो गए, 50 लाख। देन उसके बाद इसकी इशूड कैपिटल थी 50,000 इशूड कैपिटल ऑफ ₹100 ईच, तो वो भी कितनी हो गई, 50 लाख। ठीक है, दोनों की दोनों क्या हो गई, 50 लाख। बट इसे हमें इंक्लूड तो नहीं करना होता ना अपने बैलेंस शीट के आंसर में, बट हम इसे दिखाते हैं फॉर द डिस्क्लोजर पर्पस। ठीक है, देन उसके बाद हम दिखाएंगे सब्सक्राइब्ड हमारी कैपिटल कितनी है। तो इसमें हमने क्या देखा है कि इसमें क्या है कि एक शेयर होल्डर है जो कि पैसा नहीं दे रहा है, फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा है, तो ये कभी भी फुल्ली पेड अप में तो हो नहीं सकता ना, फुल्ली पेड अप में नहीं हो सकता, नॉट फुल्ली पेड अप में होगा। बट जिन्होंने, हमने कैलकुलेट किया था कि जो 500 ही शेयर्स हैं जो ऐसे हैं जो नॉट फुल्ली पेड अप हैं। ठीक है, क्योंकि 500 ही शेयर्स पे 20 रुपए नहीं मिले हैं, बट 45,500 शेयर्स पे क्या हुआ है कि 100 के 100 रुपीज मिल गए हैं। तो जो फुल्ली पेड अप में आएंगे वो आएंगे 45,500 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, क्योंकि ये फुल्ली पेड अप है, इस पे सारा का सारा पैसा मिला है। तो 44,50,000 आ जाएगा। ठीक है, देन सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप कौन है, 500 शेयर्स 100 रुपीज पे किए थे, यानी 500 शेयर्स 100 रुपीज के हुए थे, यानी 50,000 उसे पैसा मिलना चाहिए था कंपनी को, बट मिला कितना है, 20 रुपए तो मिले ही नहीं है ना। तो कॉल्स इन एरियर 5,000 इंटू 20 रुपीज। ठीक है, यानी 10,000 रुपए कंपनी को नहीं मिले, तो मिले कितने, सिर्फ 80 रुपए।
नॉर्मल सी बात है कि अगर कंपनी को 500 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं मिले तो आपको मिले कितने होंगे? 5000 शेयर्स पे 80 रुपए मिले होंगे, यानी सीधा आपको 40,000 रुपए 500 शेयर्स पे मिले हैं और बाकी शेयर्स पे पूरा पैसा मिला है। तो टोटल कैपिटल कितनी होगी? सब्सक्राइब कैपिटल 44,90,000। ठीक है। और अब दूसरी चीज देखो, जैसे कि हमने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बताया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बताया है कि जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या है? हमारा कैश एट बैंक है। जो कैश एट बैंक है वो हमारे, जैसे कि जब हमने यहाँ पे एप्लीकेशन मनी आई होगी, अलॉटमेंट मनी आई होगी, सारा पैसा किस में आया होगा? बैंक में ही आया होगा ना। यानी 45,500 शेयर्स पे हमें 100 रुपीज मिले, बट 500 शेयर्स पे कितने मिले? सिर्फ 80 रुपीज मिले। ठीक है। तो कितने पैसे मिल गए हमारे? 44,90,000। ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा। यानी 44,500 शेयर्स पे 100 रुपीज एंड 500 शेयर्स पे 80 रुपीज। तो इतना अमाउंट, यानी हमारे बैंक में इतना ही पैसा आया। तो आपने देखा कि हमारे जो लाइबिलिटी साइड थी, यानी इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड में भी कितना आया? 44,90,000। और हमारे एसेट साइड में भी कितना आ गया? 44,90,000। यानी हमारी ये जो बैलेंस शीट है ये क्या हो गई? सेट हो गई, इक्वल हो गई ना। एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज आ गए। ठीक है। तो ये हमारी बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। आप ये क्वेश्चन को पूरा ऐसे ही नोट डाउन करिएगा। ठीक है। ओके। तो इस वाली वीडियो में हमने बैलेंस शीट के क्वेश्चंस देख लिए। अभी इसमें हमने रिजर्व एंड सरप्लस को नहीं देखा है, बट हाँ फर्दर इसमें जब प्रीमियम के क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें जनरल एंट्रीज पास करनी होती हैं, उस वक्त हमें जब क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनानी आएगी तो उसमें हम बना के दिखाएंगे कि रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं जनरल एंट्रीज। ठीक है, एट पार एंड प्रीमियम। सो एंट्रीज को याद करके रखना ताकि एंट्रीज पास करने में आसानी हो। ओके, थैंक यू।